हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल के चैप्टर 4 पे मूव ऑन करेंगे एंड उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसी पीडीएफ में आपको वो मेजर 7 चीज़ें दिखाई देंगी। So when we talk about effective communication, the foremost thing that comes in mind is the principles of effective communication. Yeah, there are some principles and principles of effective communication that comes to our mind when we talk about effective communication, है ना? So these principles guides in forming message, its style and importance, so that it becomes more effective for the target audience. So there are 7 C's of communication, or I'll say that there are 7 principles of effective communication. So let's start with those 7 C's of communication. So first one जो कि है हमारा clarity, मतलब C इसलिए है क्योंकि ये C से start हो रहे हैं इसलिए। So clarity is what? An effective communication must be clear about what he wants, or to say that purpose of communication should be very much clear to the communicator. तो जो भी communicate कर रहा है और जिसको भी communicate करना है, मतलब जिसके साथ भी communication करना है, whichever person मतलब whosoever there is जिसके साथ हम communicate करना चाहते हैं, like the receiver of the message, and जो भी communicate कर रहा है वो सब को उन सबको दोनों लोगों को क्लियर होना चाहिए कि व्हाट दे हैव टू टॉक अबाउट। दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन टू बी फुलफिल्ड। तो यही है हमारा क्लैरिटी। इसके कुछ फीचर्स हैं कि इससे अंडरस्टैंडिंग भी ईजियर हो जाती है एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है थॉट्स की, और इससे मीनिंग जो है मैसेज का एंड आउटपुट बिकम्स इफेक्टिव। ओके, देन कंप्लीटनेस इज़ जब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है, सारे फैक्ट्स बताती है टू द ऑडियंस, रिक्वायर्ड ऑडियंस, मतलब जो भी फैक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं ऑडियंस के द्वारा, तो वो सब उस कम्युनिकेशन में फुलफिल्ड होते हैं। एंड जो कम्युनिकेशन है वो इसलिए एडिक्वेट होनी चाहिए, एक फुल होनी चाहिए, सो दैट सारे रिक्वायर्ड फैक्ट्स कन्वे हो सकें। तो इसके कुछ कंप्लीट कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स भी हैं, लेट्स सी देम। So complete communication develops and enhance reputation of an organization. तो enhance reputation करते हैं। Then cost saving भी है, crucial information को हम जल्दी से बता सकते हैं, और इसलिए देखो टाइम सेविंग भी है कि हमें ज़्यादा एडिशनल चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ती और प्रैक्टिकल फैक्चुअल बातें होती हैं इसलिए, और नो नीड एडिशनल कॉस्ट, टाइम भी बचता है। कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय ऑडियंस, रीडर, रिसीवर। तो कंप्लीट कम्युनिकेशन की वजह से बेटर डिसीजंस बन पाते हैं बाय द ऑडियंस, रीडर और रिसीवर, और टारगेट आई वुड से। इसलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज कंसाइजनेस मीन्स वर्डीनेस। मतलब कोई भी मैसेज अगर सेंडर ट्रांसमिट कर रहा है तो वो एक लिमिट में होना चाहिए, वो कंसाइज होना चाहिए। It should have a proper limit, I would say. Like it should be wordy. All the facts or whichever type of information you have to convey, it must be conveyed in least possible words, है ना? So हमें length of communication से impress नहीं करना है किसी को, बल्कि we have to impress them by our least possible words used in a better way, in an effective way, जिससे कि टाइम सेव हो, कॉस्ट भी सेव होता है इससे, है ना? तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, और इससे शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज ही पहुँचता है और मतलब टाइम ही बचता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, है ना? फिर ये नॉन रेपिटेटिव भी होता है, मतलब एक ही चीज़ को हमें बार बार बताना नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा टाइम बच रहा है प्लस कॉस्ट भी बच रही है। नेक्स्ट आता है हमारा कंसिडरेशन। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली द सेंडर शुड थिंक एंड लुक फ्रॉम द रिसीवर्स एंगल। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी अगर रिसीवर को मतलब सेंडर कोई भी इंफॉर्मेशन, मैसेज, आइडिया, वट एवर ही इज़ सेंडिंग
he or she is sending to the receiver, उसको एक बार उसकी यू अप्रोच को देखना ही चाहिए. मतलब जो रिसीवर का एंगल है उसके हिसाब से देखना चाहिए, तो उसके हिसाब से सोचना चाहिए कि क्या रिसीवर क्या सोचेगा, या इससे कोई बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, एंड किसी के इमोशंस हार्म नहीं हो रहे हैं. दिस ऑल्सो हैव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. देन जैसे यू अप्रोच, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे यू अप्रोच आप एम्फसाइज़ करो, ठीक है, और ऑडियंस को ज़्यादा एंगेज करो एंड एग्जिबिट द इंटरेस्ट विद द ऑडियंस इन द ऑडियंस. मतलब जो इंटरेस्ट आपको उनमें चाहिए, मेक इट हैपन और क्रिएट दैट. ओके. नेक्स्ट इज़ कॉन्क्रीटनेस. इसमें है हमारा फजी एंड जम्बल मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि टू द पॉइंट एंड फैक्चुअल मैसेज होना चाहिए. इट शुड बी वर्डी एंड it should be particular about something particular and clear, है ना. इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसमें स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स ही आती हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होता है, वुड से. देन जो इट मेक्स यूज़ ऑफ वर्ड्स ज़्यादा क्लियर. ये ऐसे वर्ड्स का इसमें यूज़ होता है जो कि क्लियर होते हैं, और इससे रेपुटेशन भी बनती है, क्योंकि अगर आप क्लियर वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आप मोर कॉन्फिडेंटली यू कैन स्पीक दैट इन फ्रंट ऑफ द क्राउड और इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. फिर करेक्टनेस हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव इस तरह बनाती है कि अगर हम सही चीज़ें बोल रहे हैं, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है उसमें, और हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी को ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है, फीचर है इसका. और फिर करेक्ट मैसेज एक ग्रेटर इम्पैक्ट भी देता है रीडर पे या ऑडियंस पे या रिसीवर पे. फिर ये अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज में इससे मतलब करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ होता है, अप्रोप्रिएट सेमांटिक्स का यूज़ होता है. सेमांटिक्स मीन्स उसकी इम्प्लाइड मतलब जो मीनिंग बन रही है वो अच्छी होती है, और ओवरऑल इससे बूस्ट होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल. देन कोर्टेसी, जो कि हमारा लास्ट है बट नॉट द लीस्ट. तो कोर्टेसी एक फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बिहेवियर होता है टुवर्ड्स अदर्स. मतलब अगर आप कोई भी मैसेज भेज रहे हो, ये पोलाइट होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए. मतलब कुछ फीचर्स हैं तो यहाँ पे कोर्टेसी कम्युनिकेशन के आर कि courtesy implies taking into consideration both viewpoints as well as the feelings of the receiver. Yeah, that's what I said. मतलब जो व्यू पॉइंट्स हैं दोनों के, रिसीवर के एंड सेंडर के, वो दोनों हार्म नहीं होने चाहिए, एंड दे बोथ हैव टू बी लिसन्ड. एंड जो फीलिंग्स है रिसीवर की, वो भी हार्म नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, इससे रिस्पेक्ट भी रिसीवर को टुवर्ड्स रिसीवर यहाँ पे हम शो कर सकते हैं बाय being polite, by being friendly, by being helpful in the entire communication process. So guys, thank you for watching this video. I hope this video works well.